ओम जय जय नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुणं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वन्दितु सौवसिद्धे द्रुमचिलमणोवमं गदिं पत्ते ओच्छामि समयपाहुरे मिणमोऽसुधकेवली भणिदम्। कुंद कुंद आचार्य देव द्वारा रचित समयसार नामक ग्रंथ और उसके ऊपर हम आत्मख्याति टीका अमृतचंद्र आचार्य देव द्वारा रचित देख रहे हैं। गजब का ग्रंथ, माने अशरीरी होने वाला, अशरीरी दशा को प्राप्त कराने वाला ये ग्रंथ है। यहाँ पे कर्ता कर्म अधिकार अपना चल रहा है और इसमें ये 6 द्रव्यों की स्वतंत्रता को समझाया। कोई किसी का भला बुरा दुखी सुखी कर सकता नहीं। यहाँ पे अकर्ता स्वभावी भगवान आत्मा को दर्शाया है। परद्रव्य तो दिखते हैं, विषय भी दिखते हैं, भोग सामग्री भी दिखते हैं, राग दिखता है, पर्याय दिखती है, परंतु हमें अपना भगवान आत्मा ही नहीं दिखता। सबको मुख्य किया परंतु आत्मा को गौण कर दिया। करना था विपरीत, क्या करना था? आत्मा मुख्य और बाकी सबको गौण करना था। वही जिनवाणी माता हमें अपना स्वभाव बताने के लिए ये हमें जिनवाणी माता मिली है। जिनवाणी माता हमें वैराग्य उत्पन्न कराने के लिए मिली है। आता है ना कि लौकिक माता तो बालक को सुलाती है लोरिया सुनाकर, परंतु जिनवाणी माता हमें ये तत्व ज्ञान समझाकर, ये सिद्धांतों को समझाकर, ज्ञायक स्वभाव को बताकर हमें मोह निंद्रा में से जगाड़ती है। अनंत बार हमने पढ़ा सुना, परंतु हमने क्या नहीं किया? आत्मा का अनुभव नहीं किया। अनंत भव काटने के लिए ये भव मिला है। किसके लिए मिला है? अनंत भव काटने के लिए हमें ये भव मिला है। शांति, आनंद, सुख, ज्ञान, ये सब कुछ अपने को अपने घर में मिलेगा, कहीं बार नहीं मिलेगा। कहीं विषयों में हमें सुख मिलने वाला नहीं है, कहीं हमें परिज्ञों से ज्ञान होने वाला नहीं है। ज्ञान भी स्व से होगा और सुख भी स्व से मिलेगा। अब देखो आगे जाते हैं। 103 नंबर की गाथा, 103 नंबर की गाथा पे आए ना अपन। हम गाथा का पहले पाठ करते हैं। क्या गाथा में क्या कहते हैं देखो पहले। यहाँ पे उत्थानिका में क्या लिखा है? पर द्रव्य पर भाव कोई द्रव्य કરી શકે નહીં એમ હવે કહે છે। શું કહે છે? પર ભાવને કોઈ દ્રવ્ય કરી શકે નહીં એમ હવે કહે છે। जे द्रव्य जे गुण द्रव्य मानहि अन्य द्रव्ये संक्रमे अनसंक्रम्यूते केम अन्य परिणमावे द्रव्यने। अन्य परिणमावे द्रव्यने શું કહે છે અહીંયા? ગાથાર્થ જે વસ્તુ અર્થાત દ્રવ્ય, જે દ્રવ્યમાં અને ગુણોમાં વર્તે છે, અન્ય દ્રવ્યોમાં તથા ગુણોમાં સંક્રમણ પામતી નથી, અર્થાત બદલાઈને અન્યમાં ભળી જતી નથી। અન્ય રૂપ સંક્રમણ નહીં પામી થકી અન્ય વસ્તુને કેમ પરિણમાવી શકે? શું કીધું? અન્ય વસ્તુને કેમ પરિણમાવી શકે? જગત ઈશ્વર જગતનો કર્તા છે એ તો મિથ્યાત્વ છે। જગતનો કર્તા ઈશ્વર છે એ માનનારા જીવો તો મિથ્યા દ્રષ્ટિ છે। પરંતુ અહીંયા કહે છે કે હું શરીરને હલાવી શકું, ચલાવી શકું,
मैं भाषा बोल सकता हूँ, मैं परजीवों की दया पाल सकता हूँ, ऐसा मानना ये भी मिथ्यात्व है। क्या कहा? ये मानना भी मिथ्यात्व है, क्योंकि जड़ चेतन का काम नहीं करता और चेतन जड़ का काम नहीं करता। निज 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 रूप रहता है, माने आत्मा आत्मा रूप रहता है और पुद्गल पुद्गल रूप रहता है। शरीर शरीर रूप और आत्मा आत्मा रूप रहता है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप हो ही नहीं सकता। क्या नहीं हो सकता? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप हो नहीं सकता। ये अधिकार जबरदस्त है। ये अधिकार में कर्ता बुद्धि का नाश कराया है। अनादिकाल से अहम है ना, अभिमान करके बैठा है कि मेरे बिना तो परद्रव्य का कुछ चल ही नहीं सकता, मेरे बिना तो परद्रव्य परिणमन हो ही नहीं सकता। परंतु हमने सामान्य गुण में देखा है ना, एक गुण है द्रव्यत्व गुण, माने अब दरेक द्रव्य में द्रव्यत्व गुण है, माने दरेक द्रव्य अपना अपना कार्य कर रहा है और दरेक द्रव्य में अस्तित्व गुण भी है। तो वो दरेक द्रव्य अपने अपने से टिके है। टिक कर परिणमना और परिणमन होकर टिकना, ये दरेक द्रव्य प्रत्येक द्रव्य का स्वभाव, प्रत्येक द्रव्य का स्वभाव है। तत्वार सूत्र में आता है ना, तत्वार सूत्र में क्या आता है कि वस्तु का लक्षण क्या है, तो कहते सत, और सत का लक्षण क्या है तो कहते उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। पहले तो कहा दरेक वस्तु सत्य है। सत्य माने उसका अस्तित्व है, और वो सत्य कैसा है तो कहते उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। पूर्व पर्याय का व्यय होना, नवीन पर्याय का उत्पाद होना, पूर्व पर्याय का व्यय, नवीन पर्याय का उत्पाद, और पदार्थ ध्रुव रूप से बनी रहती है। द्रव्य द्रव्य रूप से बना रहता है, बराबर ना, द्रव्य द्रव्य रूप से बना रहता है। पूर्व पर्याय का व्यय, नवीन पर्याय का उत्पाद, और द्रव्य द्रव्यपने बना रहता है, वो उसका द्रव्यपना। उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। द्रव्य सत्य है, गुण सत्य है और पर्याय भी सत्य है। ख्याल आ रहा है ना? ऐसा ये वस्तु का स्वरूप है, वस्तु का क्या है, बंधारण है। ख्याल आ रहा है कि नहीं? वो द्रव्य जो है ना, वो द्रव्य, हर द्रव्य टिकता है और परिणमता है। कोई द्रव्य किसी से प्रभावित नहीं होता। क्या कहा? कोई द्रव्य किसी से प्रभावित नहीं होता है, क्योंकि स्वयं के पास अस्तित्व गुण है, वस्तुत्व गुण है, द्रव्यत्व गुण है, प्रदेशत्व गुण है, प्रमेयत्व गुण है। दरेक द्रव्य के पास अपनी अपनी सामर्थ्य है, माने किसी को किसी की अपेक्षा या सहायता की आवश्यकता नहीं है। इसलिए कहते देखो, सत्य के लिए तीन बात आती है। सत्य के लिए क्या तीन बात आती है? एक तो सत्य कैसा है? सत्य स्वाधीन है, सत्य निरपेक्ष होता है, और सत्य असहाय है। फिर से, सत्य स्वाधीन है, सत्य निरपेक्ष है और सत्य असहाय है। सत्य स्वाधीन, सत्य निरपेक्ष और सत्य असहाय। स्वाधीन, निरपेक्ष और असहाय, उसको किसी की आवश्यकता नहीं है। ऐसा ये वस्तु का क्या है, स्वरूप है। अब देखो टीका पढ़ते हैं। टीका में क्या लिखा है? जगत में जे कोई અહીંયા કીધું ને, અન્ય પ્રકારે સંક્રમણ નહીં પામતો, અન્ય પ્રકારે સંક્રમણ ન થતું, એટલે કે કોઈને પરિણમાવી ન શકે। कोई द्रव्य किसी को संक्रमण पामतू नहीं, माने कोई किसी का कार्य कर सकता नहीं है, ये यहाँ पे कह रहे हैं। टीका, जगत में जे कोई जेवड़ी वस्तु छे, जे कोई जेवड़ा चैतन्य स्वरूप के अचैतन्य स्वरूप द्रव्य में अने गुण में निज रस थी अनादि थी ज वर्ते छे। खरेखर अचलित वस्तुस्थितिनी मर्यादाने तोड़वी अशक्य होवाथी तेमाज पोतानामां वर्ते छे। क्या कहा? जगत में जे कोई जेवड़ी वस्तु छे ने, एटले के चैतन्य वस्तु होय कि अचेतन वस्तु होय, जगत में द्रव्य कितने हैं? द्रव्य तो है अनंत, संख्या अपेक्षा अनंत,
जाति अपेक्षा 6, संख्या अपेक्षा अनंत और जाति अपेक्षा 6। कितना उपकार है ये विश्व का हमारे ऊपर। क्योंकि ये विश्व में जितने द्रव्य है ना, सब अपने अपनी मर्यादा में रहते हैं, सब अपने अपने स्वचतुष्टय में रहते हैं। कोई अपने स्वचतुष्टय स्वद्रव्य क्षेत्र काल से कभी कोई बाहर निकला ही नहीं है, कोई बाहर निकला ही नहीं है। माने ये जगत, ये 6 द्रव्य अपने चतुष्टय में रहकर जगत के ऊपर उपकार कर रहे हैं। इसलिए तीसरी गाथा में कहा ना कि 6 द्रव्य सुंदर है। क्यों सुंदर है? क्योंकि सब अपने अपने गुण पर्याय को प्राप्त होते हैं, बराबर, अपने अपने गुण पर। कोई संक्रमित होना माने कोई किसी में प्रवेश ही नहीं कर सकता। क्या कहा? कोई किसी में प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि कोई किसी के स्वचतुष्टय में से बाहर निकला ही नहीं है। मैं भी मेरे स्वचतुष्टय में और ये शरीर भी अपने स्वचतुष्टय में, माने अभी कोई डर ही नहीं है, क्योंकि कोई किसी में प्रवेश ही कर सकता, संक्रमण कर सकता ही नहीं है, कोई किधर जा सकता ही नहीं है। सब कहाँ रहते हैं? अपने अपने स्वचतुष्टय में रहते हैं। ये यहाँ कह रहे हैं। क्या लग रहा है? अब देखो यहाँ पे कहा ना कि બધા જ દ્રવ્યમાં ને ગુણમાં નિજ રસથી જ અનાદિથી જ વર્તે છે। प्रत्येक द्रव्य अपने द्रव्य गुण और पर्याय में ही क्या हो रहे हैं? वर्त रहे हैं। प्रत्येक द्रव्य अपने द्रव्य गुण पर्याय में वर्त रहे हैं। अपने द्रव्य गुण पर्याय से कभी द्रव्य कहाँ नहीं गया, कहीं बाहर गया ही नहीं है। चला ना? माने ये सारी गाथाएं हमारा अभिमान, मद, अहंकार, कर्तृत्वपना, ये सब का नाश कराता है। किसका अभिमान करे, किसका मान करे? आता है ना पूजा में, अभिमान किया अब तक जड़ पर, अक्षय निधि को ना पहचाना, मैं जड़ का हूँ जड़ मेरा है, यह सोच बना था मस्ताना। गुरुदेव ने कितनी स्वतंत्रता बताई है कि एक उंगली दूसरी उंगली को स्पर्शे नहीं, आंगड़ी पाना ने अड़े नहीं, पग जमीन को स्पर्शे नहीं, रोटी तवे को छुए नहीं, पेट्रोल से गाड़ी चले नहीं। कितनी स्वतंत्रता! एक परमाणु दूसरे परमाणु रूप होता नहीं है, दरेक परमाणु स्वतंत्र है। तो मैं यहाँ पे धंधा करूं, मैं व्यापार करूं, मैं पर की दया पालूं, मैं कुटुंब को रखूं, है ना, उसकी रक्षा करूं, मैं उनको संभालूं, तो कहते हैं ये सब तो बहुत दूर की बात है, ये तो बहुत बड़ा मिथ्यात्व, स्थूल मिथ्यात्व है। फल रहा है, वस्तु स्थिति को नहीं समझेंगे, तत्व ज्ञान को नहीं समझेंगे, तत्व ज्ञान जीवन में नहीं उतारेंगे, तो ये अनादिकाल का कर्तृत्व ढीला नहीं पड़ेगा। और भेद ज्ञान नहीं करेंगे तो ये कर्तृत्व का अभाव नहीं होगा। दोनों में अंतर है, तत्व ज्ञान और भेद विज्ञान। तत्व ज्ञान अलग और भेद विज्ञान अलग। तत्व ज्ञान से हमें सही समझ होती है, माने हम विकल्प बुद्धि पूर्वक हम क्या करते हैं, हम दो द्रव्य की भिन्नता को समझते हैं। पहले हम समझेंगे ना, पहले तो समझना पड़ेगा ज्ञान में, और फिर क्या करेगा, फिर जब प्रयोग होगा, प्रैक्टिकल होगा, जब आत्मानुभूति होगी, तब उसको कहेंगे भेद विज्ञान। आत्मानुभूति वाली दशा होगी तब उसको यथार्थ रूप में ज्ञानी को क्या होता है, भेद विज्ञान होता है। पहले तत्व ज्ञान लेते हैं, तत्व अभ्यास करते हैं, और फिर क्या होता है, भेद विज्ञान होता है। ये स्वाध्याय नहीं करेंगे ना तो ये तत्व अभ्यास नहीं करेंगे, और तत्व अभ्यास नहीं होगा तो क्या नहीं होगा, निर्विकल्प दशा भेद ज्ञान की प्राप्ति, यथार्थ रूप में भेद विज्ञान नहीं होगा। जैसे वो बैटरी, मोबाइल की बैटरी डाउन हो जाती है ना, लो हो जाती है, तो हम उसको क्या करते हैं, थोड़ी थोड़ी देर के बाद हम उसको चार्ज करते हैं ना, चार्ज पे रखते हैं, क्योंकि वो बैटरी क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है। ऐसे ये अनादि काल के संस्कार है ना, ये मिथ्यात्व के, राग के, तो ये एक आध घंटा स्वाध्याय करता है तो वो मोह ढीला पड़ता है, मंद पड़ता है, फिर वापस क्या हो जाता है, वो मोह राग वापस पांच इंद्रिय के विषय, है ना, शुभ अशुभ परिणाम, अशुभ परिणाम, ये सारे वापस ये परिणाम और इसकी तीव्रता हो जाती है। फिर वापस उसको चार्ज करने के लिए किस में लगना पड़ता है, स्वाध्याय में लगना पड़ता है। इसलिए कहते हैं ना, बारंबार स्वाध्याय में लगो तो फिर ये विषयों का रस तोड़े बिना रहेगा नहीं, और एक समय ऐसा आएगा कि आत्मा की ऐसी जबरदस्त रुचि हो जाएगी
कि अनुभूति, वो तत्व अभ्यास अनुभूति को प्राप्त करा देगा। तत्व अभ्यास ही अनुभूति को प्राप्त कराएगा। यहाँ ये निरंतर अभ्यास करना है, अपने को छोड़ना नहीं है। निरंतर ये स्वाध्याय करते रहेंगे तो ये मिथ्या बुद्धि ढीली पड़ती जाएगी और एक समय ऐसा आ जाएगा कि यहाँ पे एक समय ऐसा आएगा कि कर्ता बुद्धि का अभाव होकर यहाँ पे अकर्ता स्वभाव की दृष्टि हो जाएगी। आगम और अध्यात्म की शैली अलग अलग है। आगम की शैली, आगम कहता है कि द्रव्य की पर्याय है, द्रव्य ही परिणमता है, द्रव्य की पर्याय द्रव्य ही परिणमता है, बराबर ना। ये कौन कहेगा? आगम कहेगा। आगम का एक प्रयोजन है। क्या प्रयोजन है? आगम का ये प्रयोजन है कि पर द्रव्य से भिन्नता बतानी है। आगम का प्रयोजन यो है कि पर द्रव्य से द्रव्य आत्मा को भिन्न बताना है। इसीलिए आगम तो कहता है कि द्रव्य की पर्याय है, द्रव्य ही परिणमता है, क्योंकि आगम का प्रयोजन क्या? पर से जुदाई बताना। परंतु अध्यात्म तो कहेगा, अध्यात्म तो शू कैसे कि द्रव्य की पर्याय नहीं, द्रव्य अलग पर्याय अलग, है ना, स्वतंत्र पर्याय द्रव्य की, निर्मल पर्याय भी द्रव्य की नहीं है ना, निर्मल पर्याय पण द्रव्य नहीं, द्रव्य से पर्याय का कोई लेना देना ही नहीं है। एम कही दे से जो वहां पे कहा ना संबर अधिकार में, वहां पे कहा क्रोध ना, क्रोध परिणाम, क्रोध के परिणाम के प्रदेश जुदे, उपयोग के प्रदेश जुदे और क्रोध के प्रदेश जुदे। 181 नंबर की गाथा में कह दिया उपयोग में, उपयोग वाली जो गाथा छे एमा कीधु के उपयोग ना प्रदेश अलग अने राग के प्रदेश अलग। ये अध्यात्म की भाषा, ये अध्यात्म की शैली। आपने क्या कहा? द्रव्य पर्याय अलग बता दी छे ने कि पर्याय नु रख छोड़ावानुं छे। पर्याय का नियम सार में कहा ना, पर पर्याय पर द्रव्य कही है। नियम सार की 50 नंबर की गाथा में पर द्रव्य, पर भाव, है ना, हे छे कौन सी? तो के राग की नहीं, निर्मल पर्याय, केवल ज्ञान की पर्याय, शायिक भाव की पर्याय भी पर द्रव्य, क्योंकि पर्याय पर से दृष्टि हटानी है, प्रयोजन की सिद्धि करानी है, द्रव्य स्वभाव बताना है। दोनों की भाषा समझनी पड़ेगी बराबर। पहले प्रमाण में आना है और फिर लालचंद भाई कहते थे ना, प्रमाण में आवीने पण प्रमाण में अटकवानुं नथी। प्रमाण में आए पर अभी प्रमाण में भी क्या नहीं करना, अटकना नहीं। पर्याय थी पार त्रिकाली द्रव्य को देख लेना है। पर्यायों से पार, पर्यायों से पार त्रिकाली ध्रुव का सदा सहारा है। पर्यायों से पार, पर्यायों से पार त्रिकाली ध्रुव का सदा सहारा है। दिगंबर वेश न्यारा है, निर्ग्रंथों का मार। मुनिराज की दशा कैसी, कैसी भी पर्याय दशा हो, परंतु सबसे अपने आत्मा को न्यारा देखते, सबसे अपने आत्मा को भिन्न देखते हैं। एक ही काम है ना, एक ध्यान का काम है बस। मुनिराज तो एक ध्यानस्थ अवस्था में ही, ध्यानस्थ अवस्था का ही उनका एक प्रयोजन रहता है। अब यहाँ कहते हैं कि क्या कहा, द्रव्य मां अने गुण मां निज रस थी ज अनादि थी वर्ते छे। निज रस थी ज अनादि थी वर्ते छे। निज रस एटले शुं? निज रस एटले पोतानो सामर्थ, पोतानो स्वभाव। निज रस माने अपने स्वभाव में, अपने सामर्थ्य में ही वे वर्तते हैं। निज रस माने अपने स्वभाव में, अपना सामर्थ्य में ज ए वर्ती रह्या छे। कोण? दरेक द्रव्य पोताना स्वभाव ने पोताना सामर्थ्य में ज वर्ती रह्या छे। ख्याल आवे? निज रस एटले कि सारे द्रव्य अपने स्वभाव रूप, अपनी सामर्थ्य रूप ही वर्त रहे हैं, बराबर। कोई किसी अन्य द्रव्य में वर्तते नहीं है। खरेखर अचलित वस्तु स्थितिनी, खरेखर अचलित वस्तु स्थितिनी मर्यादाने तोड़वी, खरेखर अचलित वस्तु स्थितिनी मर्यादाने तोड़वी अशक्य होवाथी तेमां ज पोताना तेवड़ा द्रव्य गुणमां ज वर्ते छे, तेमां ज पोताना तेवड़ा द्रव्य गुणमां ज वर्ते छे। अब माने खरेखर अचलित वस्तु स्थितिनी जे मर्यादा छे ने ते तोड़वी अशक्य छे। वस्तु स्थिति को कोई तोड़ ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि कोई द्रव्य अपने निज रस सी क्यारे बहार गयो ज नथी। जो अहींया गुरुदेव ने कहा है
कि આત્મા નિજ રસથી જ નિજ દ્રવ્યમાં નિજ ગુણમાં એટલે કે નિજ પર્યાયમાં અનાદિથી વર્તે છે. ચાહે નિર્મલ પર્યાય હોય કે ચાહે વિકારી પર્યાય હોય, આત્મા નિજ રસથી જ પોતાની પર્યાયમાં જ વર્તી રહ્યો છે. એ મોટામાં મોટો સિદ્ધાंत है, ये बड़े में बड़ा सिद्धांत है. ख्याल आ रहा है ना. यहाँ पे कोई अपने चतुष्टय से कहीं बाहर गया ही नहीं. माने यहाँ पे गुरुदेव ने कहा कि मैं पर का कुछ करूं ऐसा मानना ये तो भ्रम है, ये मिथ्यात्व है. અહીંયા કીધું ને જ્ઞાની અજ્ઞાની, જ્ઞાની કે અજ્ઞાની પરનું કાંઈ કરી શકતો જ નથી. वस्तु का स्वरूप ही ऐसा है कि मैं कभी पर का कुछ कर नहीं सकता, परंतु पर को जान सकता हूं पर कर सकता नहीं. अज्ञानी को खबर નથી, अज्ञानी ने खबर નથી એટલે माने છે कि मैं पर का करता हूं, और ज्ञानी को पता है कि पर द्रव्य का कुछ नहीं कर सकते हैं, हम तो उसके मात्र जानने वाले हैं. ये यहाँ पे कह रहे हैं कि उसकी मर्यादा तोड़वी अशक्य છે. તેમાં જ પોતાના તેવડા દ્રવ્ય ગુણમાં જ વર્તે છે. अपने को तो गुरुदेव ने कितनी स्वतंत्रता समझाई है. या तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता, परंतु हम अंदर में देखें ना, अंदर में द्रव्य में ही देखो, अंदर में तो एक गुण दूसरे गुण का कुछ नहीं कर सकता. फिर से एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता, वो तो है ही, वो तो महासिद्धांत है. परंतु हम अंदर में देखो कितनी स्वतंत्रता है कि एक गुण बीजा गुणनु काई ना करी सके. क्योंकि अगर दोनों स्वतंत्र है ना, श्रद्धा गुण, ज्ञान गुण, चारित्र गुण, तीनों का, चारे गुणों का परिणमन स्वतंत्र. श्रद्धा गुण पूर्ण चौथे में हो जाता है, परंतु ज्ञान की पूर्णता 13वें में, चारित्र की पूर्णता 12वें में. अगर एक गुण दूसरे गुण का कुछ करे तो फिर श्रद्धा चौथे में सम्यक पूर्ण होती है ना, सम्यक के साथ पूर्ण, तो ज्ञान और चारित्र भी तो पूर्ण हो जाने चाहिए चौथे में. परंतु कितनी स्वतंत्रता है कि नहीं. आगे पर्याय की स्वतंत्रता, एक पर्याय दूसरी पर्याय का कुछ नहीं कर सकता, ये पर्याय की स्वतंत्रता. एक गुण दूसरे गुण का कुछ नहीं कर सकता और एक पर्याय दूसरी पर्याय का कुछ नहीं कर सकता है. जैसे एक फैक्ट्री है, एक फैक्ट्री है, पर उसमें डिपार्टमेंट कितने, डिपार्टमेंट बहुत सारे हैं कि नहीं, और सारे डिपार्टमेंट एक फैक्ट्री के में होने के बावजूद भी सारे डिपार्टमेंट अपना अपना काम करते हैं, बराबर ना. कोई किसी का कुछ काम कर सकता नहीं है. अंदर में इतनी स्वतंत्रता, तो मैं पर द्रव्य का कुछ करूं वो तो बहुत दूर की बात है, वो तो बहुत दूर की बात है. देखो प्रत्येक द्रव्य, 3 पॉइंट बताती हूँ, 3 पॉइंट. प्रत्येक द्रव्य के पास स्वयं की सामर्थ्य है. क्या कहा? प्रत्येक द्रव्य के पास स्वयं की सामर्थ्य है. स्वयं की क्या है? स्वयं की सामर्थ्य है, माने स्वयं की शक्ति है. दूसरा, प्रत्येक द्रव्य अपने चतुष्टय को, अपनी मर्यादा को लांघ कर बाहर जाते नहीं है. अपनी मर्यादा को लांघ कर बाहर जाते नहीं है. तीसरा पॉइंट, जड़ जड़ बना रहता है और चेतन चेतन बना रहता है. जड़ जड़ बना रहता है और चेतन चेतन बना रहता है, बराबर ना. ख्याल है? 3 पॉइंट बताए. क्या 3 पॉइंट बताए? फिर से, प्रत्येक द्रव्य की स्वयं की सामर्थ्य, स्वयं की शक्ति है. दूसरा, अपनी मर्यादा को लांघ कर कोई द्रव्य बाहर गया नहीं है. अपनी मर्यादा को लांघकर कोई द्रव्य बाहर गया नहीं है. और तीसरा, जड़ जड़पने बने रहता है और चेतन चेतनपने बने रहता है. जड़ कभी चेतन नहीं हुआ और चेतन कभी जड़ नहीं हुआ. ठीक है ना. और 3 पॉइंट बताते हैं. 3 पॉइंट, विषय सामग्री में से कभी सुख नहीं मिलता, विषय सामग्री में से कभी सुख नहीं मिलता. परिग्रह से कभी हमें कुछ बढ़ नहीं जाता, माने बाहर परिग्रह बढ़ने पर हमारे में कुछ बढ़ नहीं जाता. विषय सामग्री में से कभी सुख नहीं मिलेगा और ज्ञेयों से कभी ज्ञान नहीं होता. ज्ञेयों से कभी ज्ञान नहीं होता. क्या कहे? फिर से 3 पॉइंट, विषय सामग्री में से कभी सुख नहीं मिलेगा, परिग्रह के बढ़ने से मेरे में कुछ बढ़ता नहीं है, और ज्ञेयों से क्या नहीं होता है? ज्ञेयों से ज्ञान नहीं होता है. पहले वस्तु स्वरूप के 3 पॉइंट बताए. प्रत्येक द्रव्य अपनी अपनी सामर्थ्य वाला है. दूसरा,
प्रत्येक द्रव्य अपनी मर्यादा को लांघ कर कभी बाहर गया नहीं है। और तीसरा, जड़ जड़ बना रहता है और चेतन चेतन बना रहता है। जड़ जड़ बना रहता है, चेतन चेतन बना रहता है। अनादिकाल से हम विषयों में से सुख मानते हैं, परंतु विषय में से कभी सुख नहीं मिलेगा, परिग्रह से कभी हम बड़े नहीं होंगे, और ज्ञेयों से कभी ज्ञान मिलने वाला नहीं है। ज्ञेयों से क्या नहीं मिलेगा? कभी ज्ञान नहीं मिलेगा। ये यहाँ कह रहे हैं कि अचलित वस्तु स्थितिनी मर्यादाने तोड़ी अशक्य होवाથી તેમાં જ પોતાના તેવડા દ્રવ્ય ગુણમાં જ રહે છે, પરંતુ દ્રવ્યાંતર કે ગુણાંતર રૂપ સંક્રમણ પામતી નથી। શું કીધું? દ્રવ્યાંતર કે ગુણાંतर रूप, એટલે એક દ્રવ્ય दूसरे द्रव्य रूप और एक गुण दूसरे गुण रूप पर्याय रूप होती नहीं है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप અને एक गुण दूसरे एक पर्याय दूसरी पर्याय रूप होती नहीं है, क्योंकि वस्तु कभी द्रव्य से द्रव्यांतर और गुण से गुणांतर होती नहीं है। ऐसा यहाँ पे कह रहे। एक द्रव्य बीजा द्रव्य में संक्रमण न थाय। एक गुण એટલે पर्याय, पर्यायનું अन्य દ્રવ્યની પર્યાયમાં સંક્રમણ ન થાય। એક દ્રવ્ય બીજા દ્રવ્યરૂપ સંક્રમણ ન થાય અને એક પર્યાયનું બીજા પર્યાયમાં સંક્રમણ ન થાય। જો અહીંયા ગુરુદેવનું વાંચીશું, જગતમાં કોઈ પણ વસ્તુ પોતાના દ્રવ્ય ગુણમાં જ વર્તે, परंतु द्रव्यांतर के गुणांतर संक्रमण पामती नहीं, है ना। यहाँ पे क्या कहा? समय सार में प्रत्येक आत्मा અને प्रत्येक परमाणु પોતપોતાની પર્યાયના જ કરતા છે। દરેક દ્રવ્ય अपनी अपनी पर्याय का करता है, પણ પરની पर्यायનો करता નથી। ભગવાન ત્રણ લોકના નાથ કહે છે એક દ્રવ્યની पर्याय अन्य દ્રવ્યની पर्यायમાં શું કરે, और ऐसा माने वो मूर्ख है, वो मूढ़ है, वो पाखंडी है। बीजाનું કાર્ય કોઈ બીજું કરે એ કેવી રીતે થઈ શકે? જગતમાં અનંત દ્રવ્યો એની દરેક શક્તિ અને દરેક પર્યાય કેવી છે? स्वतंत्र છે। अनंत द्रव्य है, पर अनंत द्रव्य केवा छे? कैसे है? स्वतंत्र है। क्योंकि अभी कहा ना कि दरेक द्रव्य नी शक्ति केवी छे? दरेक द्रव्य के पास शक्ति परिपूर्ण छे, भरेलो छे, भरचक छे। कोई અહીંયા કોઈ કોઈની મર્યાદા તોડીને બહાર જઈ શકતું નથી। ज्ञातारूप परिणमन करना वो तो स्वभाव है, परंतु पर द्रव्य में मैं कुछ कर सकूं वैसा मेरा स्वभाव नहीं है, है ना। 3 पॉइंट बताए, 3 पॉइंट याद रखना। पहले तो सत्य के 3 पॉइंट बताए। सत्य स्वाधीन है, सत्य निरपेक्ष है और सत्य असहाय है। कैसा है? स्वाधीन, निरपेक्ष और असहाय। फिर बताया वस्तु स्वरूप के 3 पॉइंट। क्या बताया? कि प्रत्येक द्रव्य अपनी सामर्थ्य वाला है, कोई अपनी मर्यादा को लांघ कर बाहर गया नहीं, और जड़ जड़ बना रहता है और चेतन चेतन बना रहता है। विषय सामग्री में कहीं सुख नहीं, परिग्रह से कहीं बड़प्पन नहीं आता, और ज्ञेयों से कभी ज्ञान होता नहीं है। ज्ञेयों से क्या नहीं होता? ज्ञान होता नहीं है। कितना सामर्थ्य अंदर में पड़ा है, तो भी ये इसको लगता है कि मुझे विषयों में से सुख मिल जाएगा, मैं परद्रव्य का कुछ कर सकता हूँ, है ना। ज्ञेयों से मुझे ज्ञान होता है। कितनी अंदर में भ्रम पड़ा है ना, कितना भ्रम, कितनी भ्रम बुद्धि पड़ी है, परंतु एक बार भी अपने ऐसे चैतन्य स्वभावी आत्मा को अपन ने देखा नहीं है। यहाँ ये जबरदस्त अधिकार है कि जिसमें यहाँ पे स्वतंत्रताનો ढंढેરો પીટ્યો છે। स्वतंत्रताનો શું પીટ્યો છે? ढंढेरो पीट्यो છે। કે આ વાત જગતમાં બેસવી જ કઠિન છે। दरेक द्रव्य स्वतंत्र है, ये बात बैठना ही, अन्य मति के जीव है ना, उनको ये बात कहेंगे तो ये बोलेंगे आप पागल हो, है ना। ये बात ही नहीं बैठ सकती है, क्योंकि कौन मानेगा? पहले तो यही लोग मानने तैयार नहीं कि ईश्वर जगत का करता नहीं है। पूरी दुनिया में यही बड़े में बड़ा भ्रम है। क्या भ्रम है? कि ईश्वर जगत का करता है। ईश्वर ने जगत बनाया और ईश्वर ही जगत का करता है, ईश्वर ही जगत का रचायता है। परंतु यहाँ तो हम अपना जैन शासन ने कितनी स्वतंत्रता बताई, कण कण की पर्याय की स्वतंत्रता बताई कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता, एक गुण दूसरे गुण का कुछ नहीं करता, और एक पर्याय दूसरी पर्याय का कुछ नहीं कर सकता है। ऐसा ये बता रहे हैं। अब देखो यहाँ क्या कह रहे हैं? द्रव्यांतर के गुणांतर रूप संक्रमण पामती नहीं, અને દ્રવ્યાંતર के गुणांतर रूप नहीं संक्रमती
તે અન્ય વસ્તુને કેમ પરિણમાવી શકે? કદી ન પરિણમાવી શકે. માટે પરભાવ કોઈથી કરી શકાય નહીં. અને અગર वो संक्रमण नहीं कर सकती, एक वस्तु दूसरी वस्तु ने संक्रमण न કરી શકે, बराबर, एक वस्तु दूसरी वस्तु रूप न થઈ શકે, तो फिर वो एक वस्तु दूसरी वस्तु को परिणमावी શકે, तो कहते वो तो बहुत दूर की बात है. संक्रमण નથી થતી ને, એ રૂપે ન થાય તો પછી પરિણમન કરાવે એ કેવી રીતે શક્ય છે? પરિણમન ન કરાવી શકે એમ અહીંયા ન્યાયથી, લોજિકથી વાત કરે છે કે અગર એક દ્રવ્ય બીજા દ્રવ્યમાં સંક્રમિત થઈ જાય અને એને परिणमावे तो फिर दरेक द्रव्य स्वतंत्र ही नहीं रहेंगे. सारे द्रव्य कैसे हो जाएंगे? सारे द्रव्य एक हो जाएंगे, बराबर ना. सारे द्रव्य एक हो जाएंगे. वस्तु की सत्ता का क्या हो जाएगा? अभाव हो जाएगा. सत्ता ही मिट जाएगी, अनंत द्रव्य ही नहीं रहेंगे. इसलिए ये समझना बहुत जरूरी है कि स्वतंत्रता समझेंगे तो फिर हम पर से दृष्टि हटाकर स्वभाव पर दृष्टि हमारी जाए बिना रहेगी नहीं. सुख के लिए, ज्ञान के लिए कहाँ देखो? सुख के लिए भी आत्मा में देखो, और ज्ञान प्रकट करना है तो भी आत्मा में देखो, क्योंकि सुख और ज्ञान मुझे कहाँ से मिलेगा? आत्मा में से ही मिलेगा. देखो गुरुदेव 3 पॉइंट कहते थे. 3 पॉइंट क्या बताते थे? कि पुण्य के उदय में जो सामग्री मिली है ना, पुण्य के उदय में जो सामग्री मिली है, तो वो सामग्री का त्याग करने से भी धर्म नहीं होगा. पुण्य के उदय में जो सामग्री मिली उसका त्याग करने पर भी धर्म नहीं होगा. हाँ, ऐसा हमको लगता है ना कि भाई अपन सारी जो सामग्री है, हमने अनंत बार ऐसा ही किया ना, द्रव्यलिंग पना धारण किया तो क्या किया? सारी पुण्य के उदय में सामग्री मिली, उसका त्याग करके हम जंगल में चले गए, उससे भी धर्म नहीं होगा. फिर कहा कि पुण्य के उदय में प्राप्त सामग्री का सदुपयोग करके, माने पैसा है ना, तो हम दान दे दे, हम मंदिर बना दे, हम शिविरें लगा दे, तो ऐसे दान गरीबों को दे दे, पैसा बांटे, भोजन बांटे, तो कहते उससे भी धर्म नहीं होगा. पुण्य भाव का, पुण्य के उदय का सदुपयोग करने पर भी धर्म नहीं, और पुण्य के उदय में प्राप्त सामग्री का त्याग से भी धर्म नहीं. बराबर, 2 चीज हुई ना, 2 चीज. और तीसरा गुरुदेव कहते थे कि क्षयोपशम ज्ञान से भी धर्म नहीं, क्षयोपशम ज्ञान बढ़ने से भी धर्म नहीं होगा. 3 पॉइंट बताए. पुण्य का त्याग करने पर, पुण्य का सदुपयोग करने पर, या सामग्री क्षयोपशम ज्ञान बढ़ने से भी क्या नहीं होगा? धर्म होने वाला नहीं है. धर्म तो एकमात्र तत्व अभ्यास, तत्व विचार, तत्व चिंतन, ये क्रिया आदि होगी तो हम अनुभूति तक पहुंच सकते हैं. गुरुदेव ने कितना, सोगानी जी को जब आत्मधर्म मिला ना, तो एक वाक्य पढ़ा तो गुरु के ऊपर कितने प्रभावित हो गए कि कौन है ऐसा महापुरुष जो कह रहे कि आवश्यक 6 नहीं, आवश्यक एक ही है. एक आवश्यक है, करने योग्य काम तो एक है कि अपने आत्मा का अनुभव करने योग्य है. कितना पवित्र है, शुद्ध है, निर्मल, एक विज्ञान घन स्वरूपी आत्मा हमें ऐसा आचार्यों ने, गुरुदेव ने बताया है. हम इस शरीर रूपी मृतक कलेवर की का रस रुचि, एकता बुद्धि तोड़े और स्वभाव की हम रुचि करें, इसके लिए हमें ऐसे समय सार द्रव्यान योग, चरणान योग, प्रथमान योग, करणान योग के ग्रंथ मिले हैं. परंतु अनादि काल से हम किसके ऊपर मूर्छित हो गए? अभी आया ना इसके आगे की गाथाओं में कि अनादि काल थी आ भगवान आत्मा कोना ऊपर मूर्छित થઈ ગયો? मृतक कलेवर ऊपर मूर्छित થઈ ગયો. परंतु हम कभी विचार ही नहीं करते. शरीर का विचार करो, कितने रोग है शरीर में. एक एक रोम में छान्नु रोग बताए, छान्नु रोग बताए है. कब कौन सा रोग फट जाएगा ना, पता नहीं चलेगा. माने विचार करो कि ये रोग की खान है और आत्मा आनंद की खान है, आनंद की मूर्ति. हम देख रहे हैं ना अभी कोरोना वायरस जैसा ये रोग होता है, कितने वेदना, कितनी पीड़ा, कितने लोग उसमें उन जीवन छूट जाता है. विचार करो, ये शरीर, ये सब देखकर हमारे जीवन में खूब वैराग्य बढ़ना चाहिए, खूब वैराग्य
बढ़ना चाहिए कि कहीं रचने जैसा, कहीं आकर्षित होने जैसा, कहीं प्रभावित होने जैसा, कहीं रंग राग में रस लाने जैसा नहीं है। क्योंकि कब ये जीवन पूरा हो जाएगा, कब ये पर्याय नष्ट हो जाएगी, किसको पता है, कब संयोग छूट जाएंगे, किसी को कुछ पता नहीं है। आता है ना, मंथन करे दिन रात जल, घृत हाथ में आवे नहीं, रज रेत पेले रात दिन पर तेल जो पावे नहीं। सद्भाग्य बिन जो संपदा, मिलती नहीं व्यापार से, इस आत्मा के भान बिन सुख है नहीं संसार में, सुख है नहीं संसार में। कहीं सुख नहीं है, कहीं राग में, कहीं भी कोई पर्याय में, कोई पद में कहीं सुख मिलने वाला नहीं है। रागादि भाव घटे और निर्मल परिणति की प्राप्ति हो, ऐसा हमें ये पर्याय में क्या करना है, पुरुषार्थ करना है। कहते हैं ना कि ये सारे रागादि भाव नष्ट होने वाले हैं, ये पर्याय नष्ट हो जाएगी, ये संयोग नष्ट हो जाएंगे, स्त्री घर कुटुंब परिवार कोई साथ में आने वाला नहीं है, एक ये शरीर साथ नहीं आएगा तो हम पर द्रव्य की तो क्या बात करें, सब कुछ छूटने वाला है, बराबर, सब कुछ अभी छूटा है, अभी के मेरे से हाल में कैसा है, भिन्न है। इसलिए हम बारंबार तत्व विचार करें, बारंबार ये मंथन करें, ये इसका चिंतन करें, सामायिक में बैठे, उपयोग को बारंबार हम आत्मसन्मुखता तरफ ले जाए और विचार मंथन करके हम बेंच ने कहा ना कि विचार मंथन करवाથી मार्गनी प्राप्ति થઈ જાય છે, વિચાર મંથન કરવાથી શું થઈ જશે, માર્ગની પ્રાપ્તિ થઈ જાય છે, પરદ્રવ્યથી ઉદાસીન થઈ જાય છે અને અંદરમાં આત્માની પ્રાપ્તિ થઈ જાય છે। परंतु ध्येय एक रहना चाहिए, ध्येय एक रहना चाहिए कि मुझे मेरे आत्मा की प्राप्ति करनी है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आता है ना, चाह नहीं है राज की, चाह नहीं है रमणी की, चाह नहीं है रमणी की, चाह यही बस एक यही है, मुक्ति रमा को वरने की, मुक्ति रमा को वरने की। किसको वर्ण करने की चाह है, मुक्ति को वर्ण करने की चाह है। ऐसे हम अपने आत्मा को जाने, हम अपने आत्मा को पहचाने, हम अपने आत्मा में ही रम जाए, तब ये जीव क्या कहेगा, ये जीव क्या हो जाएगा, अज्ञानी में से क्या हो जाएगा, ज्ञानी हो जाएगा। किसी की परवाह, किसी की चिंता से कुछ काम होने वाला नहीं है, क्योंकि दरेक द्रव्य स्वतंत्र छे, आपड़ा विकल्प अनुसार, आपड़ा विचार अनुसार किसी का औदैहिक भाव बदलने वाला नहीं है। हम क्यों पर की चिंता और क्यों पर का टेंशन करें, सब अपने अपने अनुसार परिणमते हैं, सब द्रव्य स्वतंत्र है, कोई किसी के अधीन नहीं है। अभी कहा ना, सत केवू छे, स्वाधीन छे, असहाय छे અને કેવું છે, ત્રણ વસ્તુ કીધી ને, અને નિરપેક્ષ છે, કોઈને કોઈની आवश्यकता परिणमन करवा माटे आवश्यकता नहीं। तो हम किसकी चिंता करें, हमें तो ये चिंता होनी चाहिए कि अभी तक हमारा काम नहीं हुआ है, इसलिए हम बारंबार अपने उपयोग को आत्मा तरफ ले जाए, सत्समागम में रहे, स्वाध्याय करे, बारंबार जिनवाणी का अभ्यास करते करते हम अपने स्वभाव सन्मुखता का उपाय करें, और एक समय ऐसा आएगा कि वो विकल्प टूट के हमारा जो अनंत काल का जो कर्तृत्वपना था वो टूट जाएगा और अकर्ता स्वभाव की क्या हो जाएगी, प्राप्ति हो जाएगी। ये जो सारे सिद्धांत है ना, ये सारे सिद्धांत औषधि है। अष्टपाउड में भी गाथा आती है कि आप जिनवाणी ना सिद्धांत औषधि है, અને ये औषधि क्या करा देगी, औषधि हमें क्या कराएगी, ये भव भ्रमण का नाश करा देगी औषधि। ये श्रीमद जी ने भी कहा ना कि सुषेना वचनामृत वितरागना परम शांत रसमूल, औषधिये भव रोगना कायर ने प्रतिकूल। कायरों को तो प्रतिकूल लगता है, परंतु है तो ये भव के अभाव करने का रोग है। आप विचार करो कि सप्त ऋषि, सप्त मुनिराज हो गए ना, सप्त मुनिराज थे, 7 भाई थे,
7 मुनि बने थे। और 7 मुनि जब मथुरा नगरी में पूरा मृगी रोग पूरे मथुरा में फैल गया था, पूरा, है ना, वो तो पूरा फैल गया था। और शक्त ऋषि मुनिराज उन्होंने वहां पे पैर रखा, मथुरा में पैर रखा, तो फिर वो पूरा मरी रोग क्या हो गया, दूर हो गया। माने ऐसा ही नैमित्तिक संबंध है, उन्होंने किया नहीं, परंतु उनकी इतनी पवित्रता, निर्मलता और वहां के जीवों के पुण्य का उदय, और वहां पे क्या हुआ, उनका पैर रखते ही सारा वो मरी रोग क्या हो गया, दूर हो गया। यहाँ पे कह रहा है कि पवित्रता, निर्मलता की महिमा है। किसकी महिमा है? पवित्रता और निर्मलता की महिमा है। गुरुदेव कहते थे ना, गुरुदेव क्या कहते थे कि लोग कहते थे ना कि भाई सोनगढ़ आवे छे तो બધા पैसा वाला થઈ જાય છે। माने आपकी वाणी सुनते हैं तो लोग पैसे वाले हो जाते हैं। तो गुरुदेव क्या कहते थे? गुरुदेव कहते थे कि भाई मैं किसी को पैसा वाला नहीं बनाता हूँ, है ना। उसको सबको लगता था कि गुरुदेव सबको पैसा वाला बनाते हैं, परंतु गुरुदेव कहते थे मैं किसी को पैसा वाला नहीं बनाता हूँ। आप यहाँ आते हो, ये वाणी सुनते हो तो सहज पुण्य बंधता है, और पुण्य बनता है तो बाहर में ऐसी सामग्री दिखती है। इसमें क्या दम है? पुण्य में कोई दम नहीं है, परंतु दमदार तो ये तत्व ज्ञान है कि जिसके निमित्त से ऐसा सहज बार में सारा योग बन जाता है। परंतु ये सारा योग मेरे प्रयोजन के लिए कोई कार्यकारी नहीं है। मेरा प्रयोजन तो मेरी अंदर का पुरुषार्थ, मेरी अंदर आत्मा प्राप्ति की भावना, और साथ में ऐसा परिणमन होने पर मेरे आत्मा की मुझे प्राप्ति होगी। इसलिए हम बारंबार ये तत्व का विचार करें। भावार्थ एक लाइन का है, ये पढ़ते हैं अपन। जे द्रव्य स्वभाव छे તેને કોઈ પણ પલટાવી શકતું નથી, તે વસ્તુની મર્યાદા છે। એમ અહીંયા કહે છે જે દ્રવ્ય સ્વભાવ છે ને તે કોઈ પણ પલટાવી શકતું નથી, એ વસ્તુની શું છે? મર્યાદા છે। माने द्रव्य स्वभाव में सब ले लो, द्रव्य, गुण और पर्याय, कोई किसी को पलटा सकता नहीं है, क्योंकि दरेक वस्तु अपनी मर्यादा में रहती है। ऐसे हम अपने स्वरूप को जाने, अपने स्वरूप को पहचाने, बराबर, और अनंत काल हम सब सिद्धालय में विराजमान हो जाए, इसी मंगल भावना के साथ अपन स्वाध्याय पूरा करते हैं। जिनवाणी स्तुति ले लेती हूँ। निज ही दीनी निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। बोलो बोलो अंबाला विदेनाथ अम भक्तों पर अनंत अनंत उपकारी सद्गुरु देव नो जय हो। जिन शासन नो जैन धर्म नो जय हो, जय।